ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और आज श्लोक हम 3 लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 श्लोक बहुत छोटे हैं, 6वां 7वां और 8वां, और टाइम रहा तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गम आश्रिता चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। अनुवाद: सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्तिवेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरेण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस तात्पर्य में अब यहाँ से सृष्टि की जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा के बाद अब उत्पत्ति जो सृष्टि का वर्णन है वो यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर इसका पालन और फिर एक निश्चित जो समय है कालावधि है, उसके बाद क्या इसका विनाश हो जाता है, संहार होता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत के कुमार सृष्टि में हुई। तो यहाँ पर चतुर्कुमार 4 कुमार हैं, उनकी सृष्टि का वर्णन है। सब सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा ने 4 कुमार पैदा किए। वो लिखा है, उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं
ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में जब 4 कुमारों को प्रकट किया, उनको पैदा किया, तो उनसे उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कहा कि आप, जैसे मैंने आपको पैदा किया है, अब आप जो है आगे विवाह करके क्या करिए, संतान उत्पन्न करके आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो 4 कुमार जो थे उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है नकार दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया शादी करना। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचार्य का पालन करके ब्रह्मचारी रहे और कठिन तपस्या की। किसके लिए? ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए। जब तक कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता, चाहे योग की विधि हो, कोई भी विधि हो, तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है। पहले का संस्कार होते थे ऐसे, पहले वर्णाश्रम धर्म को लोग पालन करते थे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुलों के चलते क्या थे, संस्कार थे लोगों में। अब संस्कार है ही नहीं, क्योंकि गुरुकुल नहीं है। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे स्कूलों में जहाँ पे उनको असुर बनाया जाए, तो बचपन से ही असुर बनने की उनके अंदर प्रवृत्ति भर दी जाती है। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में लड़का और लड़की एक साथ नहीं होते थे। गुरुकुल में सिर्फ लड़के ही अध्ययन करते थे, तो बचपन से उनके अंदर संस्कार ऐसे भरे जाते थे। और आजकल क्या है, बचपन से ही एक क्लास में लड़का और लड़की साथ बैठते हैं, बचपन से ही उनको संग दिया जाता है, जो ये गलत है। शास्त्रों के अनुसार ही गलत होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को स्त्री संग से दूर होना चाहिए, उनका परित्याग करना चाहिए। इवन श्रीमद् भागवत में हम आगे पढ़ेंगे, भगवान ऋषभ देव जो है अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, कहते हैं अपने पुत्रों को, कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। खुद पिता कह रहे हैं अपनी औलाद से कि तपस्या करनी चाहिए। आजकल की कौन पिता कहते हैं, बताइए, तपस्या करने के लिए? हाँ, इतना जरूर है, आजकल के माता पिता, आजकल के पिता अपने बच्चों को जरूर ठेके पे भेजते हैं दारू की बोतल लाने के लिए, है ना, सिगरेट लाने के लिए। ये आजकल के माता पिता हैं। जो पहले के पिता खुद ऋषभ देव कह रहे हैं अपने बच्चों से, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कहते हैं कि ये जो शरीर है तपस्या करने के लिए है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही इंसान तपस्या कर सकता है, जानवर योनि में नहीं, है ना। मनुष्य शरीर में कोई भगवत साक्षात्कार कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च, कहते हैं कि इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है, भक्ति में बढ़ने में सहायता मिलती है ना, मन उसका एकाग्र रह सकता है। तो ये बहुत जरूरी था। तो उन्होंने खुद सृष्टि के जो पहले कुमार थे, पहली संतान थी ब्रह्मा की, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक समाज को शिक्षा दी कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। और ये कौन थे? ये चारों जो है शक्तिविश अवतार थे भगवान के। भगवान के डायरेक्ट अवतार नहीं, देखो अवतार और शक्तिविश अवतार। शक्तिविश अवतार कहा जाता है जैसे किसी के अंदर अपनी शक्ति समावेश कर देना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। अब इस भौतिक संसार में उदाहरण तो है ही नहीं कि हम भागवत को किसी उदाहरण से समझा सकें, ना कोई चीज़ तुल्य है ही नहीं ऐसी। पर मुझे याद है, क्योंकि अब तो हम नहीं देखते, पहले फिल्में देखते थे, मुझे याद है। तो एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, तो उसमें क्या नाम था, उसमें प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री होता है, उसको एक दिन के लिए पावर देता है अपने, है ना, एक दिन के लिए उसको नियुक्त कर देता है उस पोस्ट पे। तो वो वही काम कर सकता है जो मिनिस्टर कर सकता है, मतलब उसको नियुक्त कर दिया, अपनी शक्ति दे दी उसको एक दिन के लिए ना। वैसे ही शक्तिविश अवतार मतलब किसी जीव के अंदर अपनी शक्ति समावेश कर देना, है ना। भगवान अपनी शक्ति उसमें डाल देते हैं, फिर वो वही काम कर सकता है जो भगवान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तो ये कठिन व्रत पालन करने के लिए पूर्व ही क्या वो योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। क्यों? बचपन से, जन्म से ही वो परम शुद्ध थे, योगी थे, ब्रह्मलीन थे वो। तो
इसी उदाहरण से ये सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें ब्राह्मण नहीं, हमें ब्राह्मणिकल क्वालिटी जो है अपने अंदर डेवलप करनी है। ब्राह्मणिकल क्वालिटी होनी चाहिए हर किसी के अंदर। जब ये गुण होंगे ब्राह्मण के, तब आप समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हो, समाज को सुधार सकते हो। पर सबसे पहले अपने आप को होना चाहिए कि पहले अपने आप को बदला जाए, पहले खुद पे इन चीज़ों को लागू किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको बड़ा जोर दिया वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, और आज इस्कॉन में ये चल भी रहा है। आप जाएंगे मुंबाड़ा में, वहाँ पे इस्कॉन में आज वर्णाश्रम धर्म को लागू किया जा रहा है, ताकि जो लुप्त होता जा रहा है ये शिक्षाएं उनको द्वारा शुरू की जाए। हमारे गुरुकुल में है, वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है ये सब चीज़ें। तो तभी वे ब्रह्म साक्षात्कार की क्रिया में अपने आप को लगाए। जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनता तब तक वो आत्म साक्षात्कार की विधि में अपने आप को नहीं लगा सकता। तो शुद्ध होना चाहिए पहले अपने आप को। शुद्ध होने के बाद ही कोई ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो ये पहला श्लोक था। अगले श्लोक में कहते हैं, जो द्वितीय श्लोक है, मतलब कि 7वां श्लोक है, मैं खाली अनुवाद पढ़ूंगा जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो लिखा है, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार यानी द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ संकेत है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। मतलब भगवान का कोई भी अवतार है बिना कार्य के नहीं होता। कोई ना कोई उसके पीछे एक मकसद होता है। एक आम इंसान के जीवन में मकसद होता है। जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसकी लाइफ में कुछ गोल होता है ना, कुछ करने के लिए निकलता है। या एक इंसान मार्केट भी जाता है, बाजार भी जाता है, तब एक लिस्ट बना के जाता है कि मुझे 8-10 आइटम लेके आनी है। एक आम इंसान ही एक लिस्ट बना के 8-10 काम करके आ जाता है। तो भगवान आएंगे तो बिना कारण के तो आएंगे नहीं। भगवान का कारण है आने का। गीता में पढ़ते हैं, गीता में भगवान 8वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगले श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मेरा जो आने का कारण क्या है, वो क्या है, जो साधु हैं उनके उद्धार के लिए आता हूँ, और जो दुष्कृतान हैं, जो दुष्ट हैं, उनके विनाश के लिए आता हूँ। भगवान का आने का कारण ये है यहाँ पे। तो ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। जो भगवान कार्य करते हैं वो आम जीव नहीं कर सकता। यही अलग करता है भगवान को और जीवों को। भगवान ऐसे से काम करते हैं जो इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जब राम रूप में आए हैं तो सेतु बनाया। कोई दुनिया का कोई ऐसा इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कोई जो ऐसा पुल बना दे, सोच भी नहीं सकता। वो ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने आए तो नरसिंह बन के, आधा शेर आधा इंसान, अद्वितीय रूप। वैसे ही यहाँ पर भगवान ने शुक्र अवतार लिया। शुक्र अवतार इसलिए लिया कि जो हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी को गर्भ सागर में नीचे डाल दिया था, गंदे स्थान में डाल दिया था। तो उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने शुक्र रूप लिया। तो शुक्र ही है जो गंदगी में जाके चीज़ को उठा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर शुक्र का रूप धारण किया, और सर्वशक्तिमान भगवान ने ये आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए ऐसे के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों की द्वारा पूजित होते हैं। भगवान हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं अपने दशावतार स्तोत्र में, भगवान जब स्तुतियाँ करते हैं वो कहते हैं, केशव धृता शुक्र रूपा जय जगदीश हरे। कहते केशव धृता शुक्र रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान जो है यहाँ पे शुक्र रूप में आते हैं। भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं दिव्य होते हैं। शुक्र जो होता है वो अशुभ होता है देखा जाए तो, पर यहाँ पे भगवान का जो दिव्य शरीर है
है ना। वो उस सूअर की तरह नहीं है, शूकर की तरह नहीं जो मल खाता है, और वो दिव्य स्तुतियों द्वारा स्तुति की जाती है उन भगवान की। तो यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्ति विष अवतार ग्रहण किया। पहला चतुर्कुमार का, दूसरा बराह का, अब तीसरा जो अवतार लिया वो क्या है? महर्षि। कौन? नारद जी, देव ऋषि नारद, जो देवताओं में महर्षि हैं। तीसरा शक्ति विष अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करती है। तो किस लिए अवतार लिया भगवान ने यहाँ पे? तो बताया गया है भगवान के शक्ति विष अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ये नारद का काम है। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों में बड़े से बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। तो नारद मुनि प्रचार करते थे बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे करते थे प्रचार, है ना। कहते हैं प्रभुपाद जी, शिकार करना हो तो गैंडे का करना चाहिए, तब तो फायदा शिकार करने का। तो प्रचार ऐसे लोगों को करो जिनको करने से फायदा हो। अब सोचो कोई छोले भटूरे बेचने वाले को प्रचार करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी बड़ी हस्ती को पकड़ो ताकि उसको देख के दुनिया फॉलो करे। यद्यत आचरति श्रेष्ठा, गीता में कहते हैं भगवान, तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, किसी मंत्री को, किसी ऑफिसर को आप प्रचार करते हो तो उस ऑफिसर को देख के दूसरे भक्ति करने लगते हैं। और हम अगर बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके, बिल्कुल नीचे के स्तर में जाके प्रचार करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। इसलिए प्रीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इंसानों को, ऐसे वर्ग को प्रचार करे जिससे लोग सीखें और उनको लोग फॉलो करना चाहें। तो यहाँ पर नारद मुनि ने एक से एक महान धुरंधरों को प्रचार किया है। एक एक से धुरंधर उनके शिष्य हैं। ध्रुव महाराज, जिस पे भगवान नारद जी कृपा करते थे वो भगवान को प्राप्त कर लेता था। ध्रुव महाराज पे कृपा करी, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद महाराज पे कृपा करी, जब माँ की कोख में थे, पैदा होते भगवत भक्त पैदा हो गए। व्यासदेव, कितने ऐसे हैं नारद मुनि के शिष्य तो जो भक्त होते हैं हमेशा प्रचार कार्यों में लगे रहते हैं। क्योंकि दुनिया में खासकर इस आजकल का जो गंध है, जो टीवी है ना, टीवी में इतना गंदा दिखाते हैं, इतना गलत दिखाते हैं। एक नारद मुनि की इमेज ऐसी दिखाते हैं लोग, तो कोई भी गलत काम करते हैं देखो आगे नारद मुनि की तरह काम कर रहा है। निंदा चुगली करना सोचते हैं कि नारद मुनि का काम है। ये नारद मुनि का काम नहीं है। एक गलत इमेज लोग पेश करते हैं नारद मुनि की। ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं, आज शर्म आती है देखते हुए। आज एक नया सीरियल चल रहा है, आपको देखो, कृष्णा की, राधा कृष्ण की कौन, इतना गंदा उसमें दिखाता है। एक तो ऐसे से बॉडी बिल्डर, उसमें कृष्ण ऐसे बॉडी बिल्डर, मतलब बलराम बॉडी बिल्डर। भगवान का शरीर नाजुक होता है, कोमल होता है, ना कि बॉडी बिल्डर होता है। कपड़े पहनने की तहजीब नहीं राधा रानी को दिखाते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसी लीलाएं जो शास्त्रों में है ही नहीं, उनको दिखाया जा रहा है और लोग बड़े मज़े से देख भी रहे। वो ये नहीं जानते कि हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है इन सीरियल के माध्यम से। लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, बंद करनी चाहिए सीरियल ऐसे जिनके माध्यम से गलत प्रचार हो रहा हो। तो यहाँ पर नारद मुनि तो एक डॉक्टर की तरह हैं। डॉक्टर क्या होता है, जब बीमारी होती है उसको काट के बाहर निकाल देता है, उसको ठीक कर देता है। तो जैसे ही किसी जीव के अंदर अहंकार आता है तो नारद मुनि तुरंत पहुँच जाते हैं उसका इलाज करने के लिए। क्योंकि नारद जानते हैं कि अहंकार जो है भगवान से दूर लेके जाएगा। यह है नारद मुनि। तो नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। मंदिरों में जो विधिवत पूजा होती है नारद पंचरात्र के अकॉर्डिंग की जाती है। अपनी मर्जी से पूजा नहीं होती, जैसे मर्जी अगरबत्ती घुमा दिया, जैसे मर्जी कर लिया, नहीं, विधि विधान है पूजा करने के लिए। और नारद पंचरात्र नारद मुनि ने लिखित रूप में दिया उसको, उसमें पूरी विधि बताई कि पूजा कैसी की जानी चाहिए, क्या नियम है पूजाओं के। ये नारद पंचरात्र ने कहा गया है। क्योंकि अगर इन विधियों का पालन कोई नहीं करता तो भक्ति नहीं कर सकता। कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, ये श्रुतियाँ हैं, स्मृति हैं, पुराण है, पंचरात्र है, इनकी विधि के बिना कोई भक्ति करता है एकांतिक हरिर भक्ति बताया है, क्योंकि समाज में उत्पात मचाता है। इसलिए हमें नारद पंचरात्र को फॉलो करना चाहिए।
ये नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। नारद पंचरात्र क्यों लिखा गया है? ताकि दुनिया ज्यादातर सकाम कर्मी है। यहाँ लिखा है बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड है जितना भी सकाम कर्मों में लगा हुआ है। सकाम कर्म किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में, हम जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, उसके बदले हमें कुछ फल चाहिए होता है। यह सकाम कर्म। सकाम कर्म बंधन का कारण है। जहाँ एक्शन है वहाँ रिएक्शन है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो सकाम कर्म से बंधन पड़ता है, उससे बंधन पड़ता है सकाम कर्म से। तो वो लोग नहीं जानते कि एक्चुअल में कर्म किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए कर्म करना चाहिए। तो जो भी आज कर रहा है इंसान, काम कर्म कर रहा है अपने भोगने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, नाते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नाते विधु, ये नहीं जानते हैं कि जीवन क्या है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, वो क्या स्वार्थ कर्म विष्णु होनी चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि दुराशया ये बहिर्थ मानिना, कि दुराशय, जो दुराशाएं हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, इनमें इंसान इतना लिप्त हो चुका है कि भोगना ही चाहता है समाज को। तो नारद मुनि ने इसलिए नारद पंचरात्र दिया कि कोई अगर सकाम कर्म करता है तो इसके अनुसार करे। इसके अनुसार करने से क्या होगा? कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। जो इंसान कर्म करता है उसका उसे फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसका फल बुरा होगा। पर कर्म दोनों सूरत में गलत होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म दोनों बुरे हैं। इसलिए कर्म भी नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। गीता कर्म करने के लिए कहती है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा गीता में कर्म करने को कहा गई। गीता में कर्म करने को मना ही है। गीता अकर्म करने को कहती है, कर्म नहीं कहती। कर्म मतलब बंधन। जहाँ आपने कर्म किया वहाँ आपके लिए बंधन तैयार हो गया। कर्म का फल मिलता है और फल को लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यह है कर्म। विकर्म बिल्कुल पापयुक्त कर्म। पर कृष्ण कहते हैं अकर्म करने के लिए। अकर्म करोगे तो बंधन का कारण नहीं बनेगा, उससे मुक्त हो जाओगे। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथा कथित सुख हों या दुख हों, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। जिनको हम सुख समझते हैं, एक्चुअल में सुख है नहीं यहाँ पे। हमें लगता है सुख है यहाँ पे, हमें लगता है यहाँ पे। अक्सर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ऊँट का। ऊँट क्या करता है? कंटीली झाड़ियाँ खाता है और कंटीली झाड़ियाँ खाने से उसकी जीवा कट जाती है और जीवा कटने से उसमें जब खून निकलता है, रक्त बहता है, तो उस रक्त से सने हुए घास को चबाता है और चबाने पे लगता है उसे बड़ा टेस्ट आ रहा है, बड़ा स्वादिष्ट घास है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये स्वादिष्ट घास नहीं, ये उसका खुद का खून है। तो यही तो हम कर रहे हैं। दिन भर हम गधे की तरह काम करते हैं और शाम को 4 पैसे हाथ में आते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। और ये सुख कुछ देर के लिए होता है ना। महीना भर काम किया, सैलरी हाथ में आई, सैलरी हाथ में अकाउंट में आती है, हाथ में भी नहीं आती आजकल। तो पहले तो हाथ में आती थी, आजकल हाथ में भी नहीं आती, अकाउंट में जाती डायरेक्ट, है ना। और फिर वो कुछ टाइम के लिए फिगर्स दिखते हैं अकाउंट में। जैसे टाइम निकलता है, पहली तारीख से दूसरी तारीख, मतलब पहले हफ्ते तक पहुँचते पहुँचते सैलरी आधी खत्म हो जाती है। मतलब सुख जो आता है कुछ देर के लिए आता है यहाँ पे। तो कहा इसलिए दशाएं, फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को ये पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। जो मूर्ख हैं, भौतिकतावादी हैं, जो अपने आप को इन कामों में लगाए रखे हैं, व्यस्त किए हैं, उनको एक्चुअल में सुख क्या है उनको पता ही नहीं है।
वास्तविक सुख की उनको पहचान ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हम जो सुख ढूंढते हैं समाज में ढूंढते हैं, अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, अपने संबंधियों में ढूंढते हैं, सुख तो बाहर है ही नहीं है। जब ध्यान बैठता है इंसान तो क्यों अंतःकरण पे ध्यान करता है, अपने क्यों मेडिटेशन क्यों करता है? एक्चुअल में सुख अंदर है, बाहर नहीं है। और सुख तभी हम प्राप्त कर सकेंगे जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, बाकी सुख कहीं नहीं है। तो इसलिए नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। नारद मुनि ने यहाँ किसी को छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान पेशा है, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो हमारे कार्य हैं, उनको करते हुए हम कैसे सुखी हों, ये विधि बता रहे हैं। मतलब जब आप गृहस्थी में हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जो भी आपका कार्य है उसमें रहते हुए ही हम कैसे सुखी हों, ये कला सीखनी है। ये नारद मुनि बता रहे हैं। जैसे वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से, अपच से पीड़ित रोगी को दूध से बना दही खाने का उपचार बताता है। जैसे कोई दूध से बनी चीज़ खाता है और उसको अपच हो जाता है, तो वैद्य करता है उसको दूध से बना दही खाने को देता है, ताकि दूध की चीज़ खाने से जो इंसान का शरीर अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसका उपचार भी क्या है, दूध से बनी चीज़ ही है। तो इसलिए कहा गया है, अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। तो हमारा जो ये कर्म है, ये सकाम कर्म बंधन का कारण है, पर ये सकाम कर्म ही हमारा मुक्ति का कारण बन सकता है। कहने का भाव ये है, जो कर्म है हम कर रहे हैं ये हमें नरक लेके जा रहा है, पर हम इस कर्म को अगर भगवान की सेवा में लगा दें, जैसे खाना एक कर्म है, ना खाए बिना रह नहीं सकते हैं, पर अगर उस खाने को भगवान को भोग लगा दिया जाए तो वही भोजन जो नरक का द्वार था, अब वही भोजन जो है मुक्ति का द्वार बन सकता है। गीता में भगवान कहते हैं 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तुघम पापा पंचम आत्म कारणात्। कहते हैं भगवान कृष्ण कि मेरा भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो जो भी खाता है मुझे भोग लगाकर खाता है, और बाकी लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, खाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं और नरक जाते हैं। तो देखो चीज़ वही है भोजन। एक भोजन नरक का द्वार बन सकता है अगर वो भोजन भगवान को अर्पित ना हो, और एक भोजन मुक्ति का द्वार बन सकता है क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया होता है। उसी तरह हमारे कर्म, और हम कर्म करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो ये कर्म क्या बंधन के कारण है, पर यही कर्म हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो यही कर्म हमारे मुक्ति के कारण बन जाते हैं। सिंपल सी विधि बताई नारद मुनि ने। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आप जिस आश्रम है उस आश्रम में रहो, उसका ईमानदारी से पालन करो। गृहस्थी में रह के आप जिन नियमों का पालन कर रहे हैं उनको कठोरता से पालन करिए, है ना। प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हर किसी के लिए अलग अलग नियम नहीं दिए। एक्चुअली हमारा भागवत मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग है गृहस्थियों के लिए और निवृत्ति मार्ग है सन्यासियों के लिए, जो त्यागी होते हैं, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में जाते हैं। पर हमारा ना प्रवृत्ति मार्ग है ना निवृत्ति मार्ग है, हमारा भागवत मार्ग है। व्यास देव ने भागवत मार्ग दिया है हमें, नारद मुनि ने भागवत मार्ग दिया है हमें। हम चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, हमें क्या करना है, भागवत मार्ग को अपनाना है। तो कितनी सरल विधि है, प्रभुपाद जी ने कितना सरल तरीका बताया है। आप 16 माला का जप करिए, ध्यानपूर्वक करिए, 4 नियमों का पालन करिए। 4 नियम आपको पता ही है। किसी प्रकार का मांसा आहार नहीं करना है, जिसमें लहसुन प्याज भी आता है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, उसमें चाय कॉफ़ी भी आता है, पेप्सी कोका कोला थम्स अप भी आता है, बाकी नाम तो लेते नहीं।
उनका लेने का फ़ायदा भी नहीं है। तो किसी प्रकार का मांसा आहार नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तीसरा, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, कोई लॉटरी नहीं खेलनी, सट्टेबाजी नहीं करते। और चौथा, हर पर पुरुष पिता के समान होना चाहिए, हर पर स्त्री माँ के समान होनी चाहिए। ये 4 नियम हैं, इनका कठोरता से पालन करिए। 16 माला का जप करिए, गीता भागवत के ग्रंथों का अध्ययन करिए और श्रवण करिए, भक्तों का संग करिए। कितनी सरल विधि है, कुछ हमें छोड़ना तो नहीं पड़ा कि गलत चीज़ें ही छोड़ी हमने, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, वो लाइफ वही रही आपकी, वही दुनिया में वर्किंग है, कमा रहे हैं बाहर जाके, वैसे ही खा रहे हैं। भक्त की लाइफ में और उनकी लाइफ में कोई अंतर थोड़ा है, सेम लाइफ वैसी ही है। भक्त भी इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, फ़र्क इतना है, दुनिया डीजे के आगे डांस करती है, भक्त भगवान के सामने डांस करते हैं। एक्चुअल में आनंद ही है। उनको बोलो कि भगवान के सामने नाचना, बड़ी शर्म आएगी, पर सड़क पे हजारों लोगों के सामने नाच लेंगे, बैंड के ऊपर, शादी के ऊपर, किसी की बारात निकलती है तो वहाँ पे कोई शर्म हया नहीं होती। उस टाइम औरतें भी नाचती सड़कों पे, तो शर्म नहीं है। पर अगर किसी को कहा जाए कि सत्संग में नाचना है तो बड़ी शर्म आएगी, ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, लोग ये देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, वहाँ शर्म आएगी। भगवान के सामने नाचने से क्या होता है? भक्त क्यों कूदता है, उछलता है, हाथ क्यों खड़े करता है? भगवान के आगे शरणागत करता है कि मैं आपके शरणागत हूँ, आपकी भक्ति में हूँ, आपको समर्पित करता हूँ अपने आप को। भक्त भी एंजॉय करता है हर एक चीज़, चाहे डांस हो, चाहे संगीत हो, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई भी कला हो, कोई भी टैलेंट हो, अगर वो भगवान की सेवा में है तो वो है कर्म, अगर भगवान की सेवा के लिए नहीं है तो है विकर्म। देखो, इंस्ट्रूमेंट भी विकर्म हो सकते हैं, तो हम इंद्र तृप्ति के लिए उसे बजा रहे हैं। अब फिल्मी गाने गाएंगे उसके ऊपर तो क्या कॉन्शियसनेस हमारी खराब होगी, चेतना दूषित होगी हमारी। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान, 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे, कृष्ण कहते यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोको अयं कर्मबन्धनः, कि अगर कोई भी कर्म जो भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए अर्पित ना हो, वो बंधन का कारण बन जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणः, तो अगर ये कर्म भगवान को अर्पित कर दिया तो ये कर्म क्या है? मुक्ति का कारण है। और ये कर्म अगर इंद्र तृप्ति के लिए लगाया तो ये ही कर्म बंधन का कारण है। तो नारद मुनि ने हमें मुक्ति का रास्ता बताया है। सकाम कर्म में लगे रहकर भी हम यहाँ से इस भौतिक संसार के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, इनसे निकल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में सुख क्या है? भगवान की भक्ति। क्या कहा है? तात्पर्य में लिखा है यहाँ पे कि मूर्ख भौतिकतावादियों को ये पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में शाश्वत सुख क्या है, वो नहीं जानते। जब प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे उस टाइम, प्रभुपाद जी ने क्लास दिया तो वहाँ सब आते थे, भंगी आते थे, मतलब कि भंगी कहेंगे शब्दों में, मतलब कि जो चर्चिए होते थे, ड्रग्स से लेते थे, हिप्पी जो थे, वो नशा करके क्लास में बैठते थे। सोचो कि प्रभुपाद क्लास करने बैठे हैं और सामने बिल्कुल नशे में धुत लोग क्लास सुनने बैठे हुए हैं, क्या सीन होता होगा, सोचने वाली बात है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे क्लास देते हैं तो बताते हैं कि ये नशा जो है, एक्चुअल में नशा क्या? आध्यात्मिक नशा, ये नशा उतरता नहीं। तो उनमें से बैठे तो सामने कहता, अच्छा हम जो नशा करते हैं, यहाँ एक ने चैलेंज किया प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी कहते, आपको क्या पता नशा क्या चीज़ है? आप तो साधु सन्यासी, आपने थोड़ा नशा किया है। आपने अगर चर्च पी होती तो आपको पता लगता कि असली सुख किस में है। हम जानते हैं असली सुख क्या है। जब हम चर्च का नशा करते हैं, अफीम लेते हैं, तो हम जिस आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं वो हम ही महसूस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को कहा, आपने नशा किया है, आपको पता? कहते प्रभुपाद जी मुझे नहीं पता है, पर हाँ मेरे डिसाइपल इन्होंने किया है, इनको पूछ लो। ये भी नशा करते थे, पर वो नशा किस तरह का है? सुबह करो शाम को उतर जाता है, रात को करो तो सुबह उतर जाता है। पर आध्यात्मिक भक्ति का नशा ये है जो कभी उतरता ही नहीं, ये परमानेंट नशा है। तो क्या फ़ायदा ऐसी पैसे खर्च के दारू लाई जाए और दारू पी के सुबह पियो तो रात को उतर जाती है, रात को पियो तो सुबह उतर जाएगी। नशा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। तो भगवान के नाम जपने में कौन सा पैसा लगता है ना? कौन सा धन खर्च करना पड़ेगा?
सिर्फ जवान हिलानी है। इतना करने से ही हम इस नशे का, भगवान के नाम का जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा यहाँ कहते हैं आगे, इसलिए भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे नैष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। अपने कर्म करते हुए आप अपने कर्म करिए, बस इन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान को समर्पित करने से हो गया, यही कर्म हमारे जो बंधन के कारण है, यही कर्म हमारी मुक्ति के कारण बन सकते हैं, सिर्फ भक्ति में लगने मात्र से, इनको भगवान की सेवा में लगाने मात्र से। ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्ण।